एक ब्राह्मण था। उसका एक लड़का था। एक दिन बाप बेटा पड़ोस के गांव जाने के लिए निकले। चलते चलते रास्ता क्या भूले कि घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। दोनों को जोर की भूख लगी थी। वो चुड़ैल के घर पहुंचे। चुड़ैल घर में ही बैठी थी। उसे देखकर बाप बेटा दोनों घर के कोने में पड़े कुठले में छिप गए। दोपहर होने पर चुड़ैल कहीं बाहर गई और दूध की हंडी लेकर लौटी। फिर उसने खीर बनाई। खीर गर्म थी। उसने उसे ठंडा करने के लिए एक ओर रख दिया। बेटे को कड़ाके की भूख लगी थी। खीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। खाने के लिए वह उतावला होने लगा। वह पिता से बोला, बापू अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं बाहर निकलकर खीर खाऊंगा, चाहे चुड़ैल मुझे ही क्यों न खा जाए। पिता ने कहा, अच्छी बात है। धीरे से बाहर निकलना, चुड़ैल की बाएं और बैठकर खीर खाना। उसकी बाईं आंख नकली है, इसलिए वह तुझे देख नहीं पाएगी। बेटा धीरे से बाहर निकला। जैसे ही उसने खीर के बर्तन में हाथ डाला, गरम गरम खीर से उसका हाथ जल गया। वह फूंक फूंक कर हाथ को सहलाने लगा। फूफू आवाज उठने लगी। चुड़ैल ने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। वह एकदम डर गई। उसने सोचा, मेरे घर में यह कौन घुस गया? सचमुच यह कोई फूफू बाबा है। शायद बहुत बड़ा जादूगर हो। वह फौरन भागी। रास्ते में उसे एक सियार मिला। सियार ने पूछा, अरे ओ भूत की बहन, यूं तीर की तरह कहाँ जा रही हो? वह बोली, अब क्या बताऊं, मेरे घर में फूफू बाबा घुसा है। इतनी बढ़िया खीर बनाई थी मैंने, लेकिन नसीब में हो तब न। सियार बोला, डरो मत, आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। भला चुड़ैल के घर में घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है? तुमसे तो सारा जमाना डरता है। चुड़ैल और सियार दोनों घर पहुंचे। सियार ने चारों तरफ देखा तो कहीं कोई भी नजर नहीं आया। हाँ, कुठले में से फूफू की आवाज जरूर उठ रही थी। बेटा अभी भी अपने जले हुए हाथ पर फूंक मार रहा था। सियार बोला, हूं, कोई है जरूर, चिंता की बात नहीं। कुठले में झांक कर अभी बताता हूं। सियार आगे बढ़कर कुठले पर चढ़ा और अंदर उतरने लगा। जैसे ही सियार की पूंछ करीब आई, अंदर दुबके बैठे ब्राह्मण ने उसे पकड़कर मरोड़ दिया। सियार चीखने चिल्लाने लगा, बाप रे बाप, कुठले में तो कोई मरोड़ी लाल बैठा है। भागो भागो, यह तो तुम्हारे रे फूफू बाबा का भी बाप मालूम होता है। लेकिन सियार भागता कैसे? उसकी पूंछ तो ब्राह्मण के हाथ में थी। उसे छुड़ाने के लिए सियार ने ऐसा जोर लगाया कि पूंछ ही टूट गई। वह और चुड़ैल दोनों अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। बाद में ब्राह्मण और उसका बेटा कुठले में से बाहर निकले और खीर खाने के बाद इत्मीनान से अपने घर पहुंच गए। तो बच्चों, फूफू बाबा कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए। सद्बुद्धि के प्रयोग से हम बड़ी से बड़ी परेशानी से भी निकल सकते हैं।